दोस्तों नमस्कार। मैं नीलम कुमार सिंह आज 2 सप्ताह के बाद आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। वैसे तो मैं आज कुछ और बात करना चाहता था, लेकिन इस समय जो कोरोना की तीसरी वेव की लहर की बात शुरू हो गई है, माफ़ कीजिएगा मैंने 2 बार शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। वेव और लहर एक ही चीज़ है। और कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है डेमिक्रॉन, उस डेमिक्रॉन के बारे में WHO ने वार्निंग चेतावनी जारी कर दी है। भारत सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है और हम सबको सतर्क रहने के लिए कहा गया है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत में अभी तक जो समाचार प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक पूना में एक केस पाया गया है। इसके बारे में मैं पहले से विगत 1 वर्ष से कोरोना की बात करता चला आ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक टीवी चैनल के पैनल पर मैंने कहा था कि कोरोना तो रहेगा और हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, जो बात आज सच साबित हो रही है। इसके अलावा ये जो नया वेरिएंट आया है ये हिंदुस्तान में अभी नहीं पहुंचा है, केवल एक केस पूना में पाया गया है। इसकी उत्पत्ति बताई जा रही है कि दक्षिण अफ्रीका से ये आया है। इसके बारे में कोई पुष्ट खबर नहीं है। WHO ने भी इसके बारे में कहा है कि हमें दक्षिण अफ्रीका को दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें चेतावनी दी है कि ये जो नया वेरिएंट है ये ज़्यादा खतरनाक है। पिछले वेरिएंट से 8 से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। इसके सिम्टम भी नहीं दिखाई देते और ये सीधे अटैक करता है। संभलने का समय बहुत कम लेता है। इसे ये मानकर चलना चाहिए कि ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमारे देश में इससे पहले डेल्टा वेरिएंट आया था। अब तक टोटल 4 वेरिएंट आ चुके हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। भारत में डेल्टा का प्रभाव रहा है और अभी डेमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है इससे और ख़तरा पैदा हो गया है। इस खतरे से निपटने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है, लेकिन उसके लिए हमें केवल सरकारी गाइडलाइन जारी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सरकारी गाइडलाइन निचले स्तर तक पहुंचनी चाहिए। साथ में उन सबों को उन गाइडलाइन पर विश्वास और आस्था भी दिखाने की आवश्यकता है। लोगों में विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है कि हमें इसको करने की आवश्यकता है। यदि हम इसको इस तरह से कहें कि हमें सबसे पहले तो इस वेरिएंट को देश में आने देने से ही रोकना चाहिए। दूसरा यह है कि अगर आ भी गया हो तो इसको फैलने से रोकना चाहिए। तीसरा, फैलने से रोकने के अलावा हमें इतना जागरूक होने की ज़रूरत है कि इस वेरिएंट के खतरे को हम महसूस कर सकें और किसी भी तरह से ये हमारे लिए जानलेवा और ख़तरनाक साबित ना हो। चौथी चीज़ ये है कि हम आंकड़ों को छुपाए नहीं, जो वास्तविकता है उसको जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत करें। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। चौथी बात के बारे में शुरुआत करना चाहूँगा कि हमें आंकड़ों को छुपाना नहीं चाहिए। राज्य सरकारें, जिले के शासन, प्रशासन, ये सब अपनी छवि को सुधारने के लिए ऐसा करते हैं कि आंकड़ों को दबाते हैं, कम करते हैं। इसीलिए भारतीय आंकड़ों की विश्वसनीयता पूरे विश्व में कम है। मैं ये नहीं कहता कि लोग छुपाते हैं, लेकिन शायद अपनी वाहवाही के लिए, अपने को अच्छा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, जो कि मानवीय प्रवृत्ति भी है। लेकिन हमें मानवीय प्रवृत्ति से थोड़ा सा अलग हटकर वास्तविकता की ओर जाना पड़ेगा। इसके अलावा हमें जागरूकता का जहाँ तक सवाल है, जब तक हम निचले स्तर तक लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी महामारी या बीमारी से मुक्ति नहीं पा सकते। हमारे देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ग्रामीण अंचल है, शहरी अंचल है। लगभग 70% लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं, 30% लोग शहरी अंचल में रहते हैं। शहरी अंचल वाले लोग अधिक विकसित हैं, मानसिक तौर पर भी और जागरूकता के स्तर पर भी।
उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि हमें पूरी 100% सफलता नहीं मिली है कि हम सभी को जागरूक कर सकें। और अभी भी लोग सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, हाथों को खुले अंगों को सैनिटाइज नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, और संभवतः हिंदुस्तान में लोगों ने ये समझ लिया है कि कोरोना अब चला गया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखते हैं। मेरे विचार से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग है। फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग जो भी नाम दे, इसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हम सामाजिक समारोह कर रहे हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। ग्रामीण अंचलों में तो स्थिति और भी खराब है। वहाँ पर लोग देर से समझते हैं, शायद उनमें जागरूकता की कमी है, अज्ञानता है, इस वजह से नहीं। इस चीज़ से निपटने के लिए हमें आवश्यक है कि हम अपने सभी ग्रामीण कार्यकर्ताओं को, चाहे वो ग्राम्य विकास विभाग के हों, शिक्षा विभाग के हों, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के हों, सबको मिलकर प्रत्येक ग्राम सभा में जागरूकता फैलाने का अभियान चला देना चाहिए। जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक नहीं कर लेते हैं, तब तक इस महामारी से, अन्य किसी महामारी से बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा अभी हमारे वैक्सीनेशन में काफ़ी कमी है। हमारी जनसंख्या बहुत है, 135 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। इसमें से अगर हम मान भी लेंगे 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे वैक्सीनेशन हो चुके हैं, या हम मान लें 20 करोड़ भी हो चुके हैं, तो भी हमारी जनसंख्या का मात्र 15 से 16% वैक्सीनेशन हुआ होगा। अभी तो ये भी जानकारी नहीं है कि ये जो नया वेरिएंट है, वैक्सीनेशन उस पर कितना प्रभावशाली होगा। क्या वैक्सीनेशन लगा चुके लोग इस महामारी से बच पाएंगे? अभी इस वेरिएंट के बारे में विशेष कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये वायरस है तो इसका एक जीवन काल है। जीवन काल संभवतः 14-15 दिन का होगा, अतः हमें 14-15 दिन का क्वारंटाइन भी करना पड़ सकता है, लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें ही जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगा भी दिया गया है। हमें जन साधारण के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए यदि आवश्यक है तो इसे करने में हमें हिच नहीं होनी चाहिए। हमें इसमें किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमें बाहर से संक्रमण को आने से रोकना है। विदेश से आने वाले लोग मुख्यतः या मूल रूप से हवाई यात्रा से ही आते हैं, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है ताकि हमारे यहाँ वेरिएंट आ ही ना पाए। अभी तक हम लोग बहुत अधिक सुरक्षित है, तो सुरक्षा जब भी संभव है जब वेरिएंट ना आए। अगर आ जाता है तो हमें उसके टेस्टिंग की ज़रूरत है। इस दौरान कुछ दिनों तक हम लोग काफ़ी सुरक्षित महसूस करते रहे हैं, इसलिए लोगों ने कोरोना की तरफ ध्यान देना भी बंद कर दिया था। टेस्टिंग भी बहुत कम हो गई थी, तो हमें वर्तमान में टेस्टिंग में और जोर देने की आवश्यकता है। इसमें हमें शासन, प्रशासन और विभाग और जन सामान्य सभी की भागीदारी की आवश्यकता है। ये भागीदारी जब भी संभव है तब एक दूसरे पर विश्वास पैदा हो, इसकी नितांत कमी कम से कम मैं महसूस करता हूँ कि शासन के द्वारा जो बार बार नए नए नियम जारी किए जाते हैं वो नीचे तक पहुँचते ही नहीं है, तब तक नया नियम लागू कर दिया जाता है। इससे मेरा विनम्र शासन, प्रशासन और सरकारों से निवेदन है कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए और फैलने की स्थिति में रोकथाम के लिए हमें सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। हो सकता है वे कदम कुछ कड़े हों, कठोर हों और बहुत अच्छे प्रतीत ना होते हों, फिर भी इन कदमों को उठाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं अपना ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।